नमस्कार। वेलकम टू माइंड स्कूप एजुकेशन। मैं हूं नरवीर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हमने एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? रक्त के क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तीसरा ऑप्शन है रेगुलेशन, नियंत्रण। चौथा है ऑल ऑफ दीज, सभी। तो ब्लड के ये सभी काम हैं। आप डिटेल वीडियो में देख चुके हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती हैं। हार्मोन्स का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है। प्रोटेक्शन का काम डब्ल्यूबीसी करती है। ब्लड क्लोटिंग का काम प्लेटलेट्स करती हैं। रेगुलेशन का काम प्लाज्मा करता है। तो ब्लड के ये सभी काम हैं, तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? रक्त के घटक कौन से हैं? यानी रक्त किससे बनता है, यानी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अभी डिस्कस किया था कि ये ब्लड के पार्ट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ब्लड? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड का काम है। ये काम आरबीसी करवाती हैं। आरबीसी का काम ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान का नियंत्रण। ये भी ब्लड का ही काम है। नेक्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। ये ब्लड का काम नहीं है। ये जो काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का है, पाचन तंत्र का है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट? रक्त का कौन सा हिस्सा पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों को ले जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन सेकंड है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का ही काम है ट्रांसपोर्ट करने का हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कोल्ड? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो आंसर बी ऑप्शन होगा प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है जो इसको लिक्विड फॉर्म में बनाता है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ ब्लड इज मेड ऑफ प्लाज्मा? रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा से बना होता है? ऑप्शन है आपके 10 से 20%, दूसरा ऑप्शन है 40 से 45%, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 55 से 60% और चौथा ऑप्शन है 90 से 92%। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। 55 से 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा के द्वारा बनता है और 40 से 45% जो भाग होता है वो आरबीसी निर्मित करती है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 1% या 1% से कम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 50 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी? चोट के समय रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है, यानी रक्त को जमाने में कौन सा पार्ट है जो मदद करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। प्लाज्मा है, दूसरा ऑप्शन है ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। वो प्रोथ्रोम्बिन भी हो सकता है, वो फाइब्रिनोजन भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन में। तो ए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी का काम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में मदद, ये भी इसका काम नहीं है डब्ल्यूबीसी का। तीसरा ऑप्शन है डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, शरीर को संक्रमण से बचाना। सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। इसे सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ आरबीसी? रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग आरबीसी से बना होता है? तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 40 से 45% होता है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What approx percentage of blood is made up of WBCs and platelets? रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग WBCs और प्लेटलेट से बनता है? तो इसके बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 1% या 1% से कम। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which component of blood helps balance body temperature, maintain liquid balance and transport hormones? रक्त का कौन सा घटक है शरीर के तापमान को संतुलित करता है, तरल संतुलन बनाए रखता है और हार्मोन्स को परिवहन करने में मदद करता है? तो ये काम करता है लिक्विड पार्ट ब्लड का, और लिक्विड पार्ट ब्लड का प्लाज्मा कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द प्रीफिक्स हेमेटो रेफर टू? हेमेटो उपसर्ग का क्या अर्थ है? पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बोन, बोन का प्रीफिक्स होता है ओस्टियो। बी ब्लड, तो हेमेटो का जो उपसर्ग है प्रीफिक्स है वो ब्लड है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। हार्ट को कार्डियो के नाम से जानते हैं, मसल्स को मायो के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड हेमेटो इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? हेमेटो शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन देख लेते हैं। लैटिन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। हेमा वर्ड से आया है। बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी क्या है? पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र का अध्ययन। पाचन तंत्र के अध्ययन को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन है स्टडी ऑफ मसल टिश्यू, इसे मायोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, इसे हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। और डी ऑप्शन है स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद स्पेशलिस्ट डायरेक्टली ट्रीट पेशेंट विद ब्लड डिसऑर्डर? कौन सा विशेषज्ञ रक्त विकारों से ग्रसित रोगियों का सीधा उपचार करता है? तो पहला ऑप्शन है हेमेटोपैथोलॉजिस्ट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटोलॉजिस्ट। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस ब्लड डिजीज एंड द कॉज ऑफ ब्लड डिजीज थ्रू लैब टेस्टिंग? लैब टेस्ट रक्त संबंधी
बीमारियों का निदान करना और उनके कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है हेमेटोपैथोलॉजिस्ट। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। जो बीमारियों की जानकारी देता है, उनके कारणों का पता लगाता है, वो हेमेटोपैथोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the average quantity of blood in an adult male? एक वयस्क पुरुष में औसत रूप से कितनी मात्रा में रक्त होता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए 3.5 से 4.5 लीटर, 5 to 6 लीटर। तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा 5 से 6 लीटर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the average quantity of blood in an adult female? एक वयस्क महिला में औसत रूप से कितनी मात्रा में रक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है 3.5 to 4.5 लीटर, सेकंड ऑप्शन है 5 to 6 लीटर, ये तो मेल में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन है 4.5 to 5.5। तो यही आंसर है 4.5 to 5.5, यानी 4.5 से 5.5 लीटर होता है। मेल से आधा लीटर कम होता है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What percentage of the total body mass is made up of blood in an average adult? एक औसत वयस्क के शरीर के कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है? पहला ऑप्शन है आपका 3 to 4%, दूसरा ऑप्शन है 7 to 8%। तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर अभी तक आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप डिटेल वीडियो जरूर देखें, ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली और फास्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the another name for RBCs? RBC का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the second name for blood platelets? रक्त प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो ए इरिथ्रोसाइट तो आरबीसी का नाम है, तो रक्त प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी का नाम है। थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स का नाम है। ल्यूकोसाइट यानी सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।